चलिए आज आप हमारे साथ हम आपको करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो करणपुर में कैला देवी स्थित है मंदिर है, जिसमें कैला देवी के दर्शन कराएंगे। ये सुबह सुबह का वक्त है, बरसात का मौसम है, इसलिए सुबह की आरती के आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। आरती के घंटे घड़ियाल आपको सुनाई दे रहे हैं। और ये मार्केट है कैला देवी के निज मंदिर के सामने, लगभग 300 साढ़े 300 मीटर लंबा है, जिसमें दोनों तरफ दुकानें। ऊपर आप देखिए टीन शेड कितना सुंदर लगाया हुआ है, जो धूप से भी बचाता है, सर्दी से बचाता है, बरसात से बचाता है। सुबह का समय है, मार्केट सजने लगा है, दुकानें खुलने लगी है। धीरे धीरे चढ़ाई पे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, वहाँ देखिए मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा है, चाय की दुकानें खुल रही हैं। कुछ देवी मैया के साथ फ़ोटो खींचते हैं, उनकी दुकानें खुल रही है। अंदर निज मंदिर में तो देवी जी के दर्शन ये करने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल अंधेरा रखते हैं। शायद ये बाहर जो दुकानें हैं भक्तों की, देवी जी के मूर्त प्रतिमाओं के साथ फ़ोटो खींचते हैं, इन्हें परिवार ये शायद पुजारियों का ही लगता है, उनकी दुकानें दिखाई देती है, इसलिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ना वहाँ फ़ोटोग्राफी करने देते हैं और ना बढ़िया दर्शन कराते हैं। देखिए मार्केट सजने लगा है, फुटपाथ पे भी छोटी मोटी दुकानें, चूड़ियों की, ये रिमोट वाली गाड़ी रखी है, खिलौने की दुकानें सब सज रही हैं। ये देखो मैया का ये दरबार है जहाँ फ़ोटोग्राफी करते हैं लोग बाग। ये व्यवस्था इन लोगों की बना रखी है। 8-10 दुकानें ऐसी है, इनकी कमाई होती रहती है। भगत दूर से वृद्ध बच्चे आते हैं, लेकिन दर्शन उनको बढ़िया नहीं हो पाते हैं। बहुत से मंदिरों के अंदर यही व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, पता नहीं क्यों कर रखी है, क्या लाभ है इनसे इनको। ये मुख्य द्वार है कैला मैया मंदिर का। इस मुख्य द्वार से अपन प्रवेश जैसे ही करते हैं तो सामने दर्शनार्थियों के लिए सुविधा के लिए ये रेलिंग लगाई हुई है, रेलिंगों में से जाते हैं। लेकिन सुबह का वक्त है, सुबह की आरती चल रही है, बरसात का मौसम है, भगत कम आए, इसलिए साइड से अपन चलते हैं। साइड से जाते हैं तो ये खुला रख रखा रास्ता, सुबह सुबह भीड़ कम होने से। राजभोग प्रसाद जो यहाँ मिलता है, ये वो रो है, इसके अंदर सामने खुलता है, यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। प्रसाद बाहर से लेके आते हैं चढ़ाने के लिए भी। ये विश्राम स्थल बना रखा है, कोई वृद्ध बच्चा या जवान कोई भी अगर कोई परेशान हो जाता है तो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है। जैसे विश्राम स्थल से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था है, तो ये ठूंठियाँ लगाई हुई है। इसके सामने यज्ञशाला है, मैया का जो यज्ञ होता है, यज्ञ करने आते हैं दूसरे भगत भी, कोई भी या कमेटी द्वारा किया जाता है, तो इस यज्ञशाला में यज्ञ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ये दीपक चौरा है, यहाँ पे दीपक जोड़े जाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाई जाती है। और जब अधिक दीपक हो जाते हैं तो भगत लोग जो कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी की जो व्यवस्था है उससे फिर ये इसको साफ भी करते रहते हैं, पास में यज्ञ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दीपक चौरा से आगे बढ़ते हैं तो ये घंटा बजाते हुए अपन कैला मैया के गर्भगृह की सामने वाली रो के अंदर ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि भीड़ कम है। तो यहाँ देखो ये लाइन में जैसे हम लास्ट में लगे, सामने गर्भगृह मैया का दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जो प्रसाद लेकर आए तो दोनों साइड के अंदर प्रसाद चढ़ाना तो क्या है, ले लेते हैं और साथ में ही बस रख देते हैं। प्रसाद आदान प्रदान होता रहता है। व्यवस्थाएं आजकल बदल चुकी हैं, स्वार्थ ज़्यादा हो चुका है। स्पष्ट बोलना भी चाहिए और परेशानी हो बतानी भी चाहिए। यदि कोई वीडियो देखे इसमें सुधार भी कर सकता है। अब ये सामने जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे मैया के दर्शन के लिए, लोग देते हुए अपन सीढ़ियों के ऊपर चले तो सामने पंडित जी बैठे हैं। छोटा सा द्वार दिखाई देता है, इस तरीके से इन्होंने आगे रेलिंग लगा रखी है। पूरा दरवाज़ा भी दिखाई देता है। मैया के दर्शन भी दुर्लभ ही हैं, बस थोड़ा बहुत कोई धुंधले दर्शन कर पाते हैं, कोई वीडियोग्राफी वगैरह कोई नहीं करने देता है। सब अपने अपने सुविधाओं के लिए यहाँ तो खींच सकते हैं, वसीभूत होकर सारी अंदर नहीं व्यवस्थाएं की हैं।
अंदर जैसे मना ही है निकास अंदर। द्वार पे आते हैं घूमकर मैया के दर्शन करके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन देखते हैं पब्लिक यहाँ जाती है, कुछ फोटो बेचने वाले हैं। कुछ अभी आगे बढ़ते हैं तो ये दुकानें दिखाई देंगी अपनों को, जो धीरे धीरे सजने लगी है। निकास द्वार के साथ से ही आप देखिए, ये चिकित्सालय है बिल्कुल निकास द्वार के साथ में, जहाँ पे अपन चिकित्सीय सुविधा ले सकते हैं। आगे बढ़े तो देखो ये शुरू हो गए, ये दुकान सजी हुई है, या फोटो खींचते हैं वो जो भी पैसा लेकर। देखो फिर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर ये एक दुकान सजी हुई है मैया जी, उनके साथ बैठकर भगत चरणों के अंदर फ़ोटो खिंचाते हैं और एंड टू एंड फ़ोटो ले जाते हैं। ये टाइगर लेट रहे हैं देखो साइड के अंदर। ये दुकानें बहुतायत हैं, इस मार्केट के हिसाब से कम 10-15 दुकानें होंगी। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ ये दर्शन है वो अच्छी तरह से नहीं कराते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं अपन मुख्य द्वार के पास, तो ये नगाड़ा वादक बैठा है, ये अपना तल्लीन हो रहा है मोबाइल में, पैंट शर्ट पहन के बैठा है। गैया मैया दर्शन करने जा रही है मैया के। और फिर सीधे अपन इधर से घूमते हुए पुलिस थाने के पास से मार्केट में आते हैं, तो वो प्रसाद की दुकानें सजने लगी हैं। धीरे धीरे भगत लोग आने लगे हैं। फुटपाथ पे भी चूड़ी वगैरह खिलौने की ईद की दुकानें लग रही है। और ये मैया के तो है ही दरबार की फोटोएं बाहर लगा रखी हैं। कोई टाइगर के साथ है, कोई टाइगर लेट रहा है, कोई टाइगर बैठे, भरमार है ऐसी दुकानों की। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा भला हो। तो ये वीडियो के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।